जी सर, किसे देखेंगे 2024 में? मोदी जी का। अच्छा, मोदी जी को देखेंगे। मोदी जी को क्यों सर? काम किया अच्छा, क्या काम किए हैं सर? बहुत काम किया। मैंने आपको जुड़वा दूं काम? जी बताइए, जुड़वाइए, मैं कहती हूँ। एक मिनट इधर आइए। हाँ जी, एक मिनट, मुझे आप एक बात बताइए। हाँ एक सेकंड लीजिए, मैं बात कर। आप मुझे बताइए, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी एजुकेशन क्या है? हाँ। देखिए हम कितने पढ़े हुए? उतना एक पढ़े, मिनट रुकिए, सुनिए हम बताइए, एक बात बोल, आप ये मेरे सवाल सुनिए एक मिनट बताइए ना। अपना देश का प्रधानमंत्री पढ़ा ही लिखा था तो इतना विकास क्यों नहीं किया जो मूर्ख आदमी इतना करा? आप मेरे को जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए। जवाब दीजिए आप मेरा बात। अगर हमारा प्रधानमंत्री नहीं पढ़े लिखे हैं तो इतना काम कैसे कर रहे हो? हर जगह क्यों कैसे घूम रहे हो? आप बताइए सर जी, आप भी तो बता दीजिए। बताइए कुछ। मैं एजुकेशन के बारे में नहीं जाता हूँ, मैं पढ़े लिखे के बारे में नहीं चाहिए। अगर नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, तभी तो पढ़ा लिखा हूँ। हाँ बोलिए। जी मैं पेंटर का काम कर रहा हूँ अभी फिलहाल। जी। मैं बीपीओ इंडस्ट्री में जॉब करता था 10 से 15 हज़ार रुपए की ओनली, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप मुझे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, एजुकेशन क्या है? आप पता है आपको? मैं आपको कह रहा हूँ मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा, तो आपको जवाब कैसे दे दूँ? मैं ये नहीं पता, आपको नहीं पता प्रधानमंत्री क्या? नहीं पता? पढ़ा लिखा है ना, आप बोल रहे हो ना कि नहीं पढ़ा लिखा, तो मैं भी नहीं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं जवाब कैसे दे दूँ? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ मूर्ख आदमी इतना काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, कैसे आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे। पढ़े लिखे की समस्या पढ़े लिखे ही समझ सकते हैं क्या? जी जी सर, ऐसा है ना? देखो ऐसा है। अभी आप ये सुनिए, आप जो अपना चैनल चला रही है, मैं भी यूट्यूबर हूँ, एक मेरा चैनल है यूट्यूब पर, मेरी अच्छी खासी अर्निंग है। आप भी अभी चला रही है अपने टीआरपी के लिए, आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे कर रही हैं, करने के लिए कर रही हैं आप, तो आप भी अपने उसके लिए करें। जी मुद्दा कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना कुछ नहीं चाह रहा मैं आपसे, मैं कह रहा हूँ सिर्फ रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। जैसे अब मैं पेंट पॉलिश का काम कर रहा हूँ, अब मैं बीपीओ इंडस्ट्री में जॉब मिली थी, उसके अलावा मेरे को कहीं और जॉब नहीं मिली। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में भी यूपीएससी का पेपर लीक हो गया था, कितने सारे बच्चों को, वो तो दोबारा परीक्षा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा परीक्षा हो रही है, कोई बात नहीं है उसकी। लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत तो होना चाहिए यार, सोचना चाहिए। हाँ वो तो बात आपकी देखिए सही है। मेरा ये मानना है, हमारा बस यही है। मोदी जी जो है वो युग पुरुष है। ऐसा प्रधानमंत्री ना कभी आया ना कभी आएगा। अच्छा सर, मानते हैं क्या, सहमत है इनकी बातों से? सही कह रहे हैं क्या? हम एमपी से जी। हैं, हमारी तरफ से मोदी जी आएंगे 24 में अच्छा। और 29 में भी। अच्छा, मोदी मोदी जी। मोदी और हमारे एमपी से 29 में से 29 सीटें मोदी जी को जाएंगी। 400 पार मोदी जी। मोदी भारत के ही पीएम नहीं है, वो युग पुरुष है। अच्छा। यूएई में जाके जहाँ हिंदू लोग मूर्ति ले जाने में डरते थे, आज वहाँ भगवान का मंदिर बना है। वाव के लिए क्या काम किए, रोजगार पर क्या काम किए हैं सर? एक बात सुनो, जी। मेरा बेटा बीटेक करा जी बंगलोर से 4 साल, हाँ। और घर आते ही उसको रोजगार मिल गया। आज वो अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ। जो बच्चों के पास टेक्नोलॉजी का काम है, जी। जो काम जानते हैं, उनके लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। और मैं हिंदू युवाओं से कहना चाहता हूँ, जो अनपढ़ है हाँ। वो फल बेचे, सब्जी बेचे, अपना रोजगार बढ़ाए, जी। क्योंकि हमारा आदमी छोटे काम करने में शर्माता है। चारों तरफ रोजगार है। हाँ। अभी के शिक्षित व्यक्ति कह रहे हैं इसे रोजगार नहीं कहते। जो 2 करोड़ रोजगार की बात बीजेपी सरकार ने की, वो कहाँ है? वो जी आप युवाओं से पूछो ना। हाँ। युवा ही तो कह रहे हैं कि वैकेंसीज निकलती है, एग्जाम होते हैं, एग्जाम पर्चा लीक हो जाता है। पर्चा लीक होता है। जी। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या तब पर्चा लीक नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस ने किया तो हम भी करेंगे, ये फंडा चल रहा है। अगर देश में विकास हो रहा है तो इतनी तेजी से कर्ज क्यों देश पर बढ़ रहा है? 80 करोड़ लोगों को राशन देने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? ऐसा खड़ा है है ना। देश में 80,000 लोगों को जो आज भी राशन दे रहे हैं। मोदी जी का सपना है इस देश में कोई गरीब न रहे। पहले उनकी मकान की व्यवस्था करी, उनको जल से नल दिया, उनको बिजली दी, और जब कोई आदमी आर्थिक रूप से कमजोर होता है 2-4 साल उसको सहारा देना पड़ता है, जिससे कि वो अपने पैरों पे भली भांति खड़ी हो जाए। इसलिए उनको राशन दिया जा रहा है। और राशन लेने वालों में कौन लोग हैं? हम लोग नहीं है, हम तो टैक्स देते हैं। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उन लोगों को राशन मिल रहा है। ये देखिए देश का भविष्य आपके सामने खड़ा। इससे पूछे बेटा मकान है तुम्हारे पास? नहीं है। राशन मिलता है? नहीं है। राशन का बच्चे को क्या पता होगा? आप राशन आते हैं क्या घर में? बेटा पढ़ते हो? अरे यहाँ किसकी गवर्नमेंट है सर? ये बताइए। इससे कोई मतलब नहीं। बात बीजेपी हो रही है, बीजेपी बनाई है। ये देखो ये विदाई है, केजरीवाल की भी विदाई है। जब AD-CBI हाथ में है तो चाहे जिसकी विदाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है? कह रहे AD से भी आए उनके हाथ में है, तो किसी की भी विदाई कर सकती है बीजेपी सरकार। वो तो पहले भी थे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। जी भैया चोरी करोगे तो पकड़ेगी एजेंसियाँ। हाँ। और जिसके एक बात सुनो, अच्छा हेमंत बिस्व शर्मा ईमानदार थे। हेमंत बिस्व शर्मा ईमानदार थे। सुनो, जिसके ऑपरेशन होगा हाँ। उसके दर्द होगा। अच्छा जिसके ऑपरेशन होगा उसके दर्द होगा। जो चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा। भारत माता की जय। जय श्री राम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, किसे देख मैं रहे इनसे हैं? पूछ रहा था कि हेमंत बिस्व शर्मा के गए हैं बीजेपी के ऐसे? सीधा सा फंडा है, देश में इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है? देश में इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? और कह रहे हैं सैलरी भी तो बढ़ रही है, महंगाई के
वास्तव में देश विकास कर रहा है तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की आवश्यकता ही क्या पड़ रही है? खुद भी तो आदमी कमा सकता है ना। अगर वास्तव में देश तरक्की कर रहा है तो देश पे पर व्यक्ति कर्ज क्यों बढ़ रहा है? जीडीपी क्यों नीचे आ रही, ऊपर क्यों नहीं जा रही? सोचने वाली बात है ना। और बाकी 400 का दावा अब ईवीएम है हमारे पास, तो हम दावा 800 का भी कर देंगे, कुछ पाकिस्तान की भी ले आएंगे। हमें जनता पे विश्वास है, अपने कामों पे विश्वास है, इसलिए कह रहे हैं कि अब की बार 400। क्या दिल्ली की जनता विदेश से आई थी क्या? दिल्ली की जनता तो दिल्ली के है ना, दिल्ली पे प्रधानमंत्री बैठते हैं, तो दिल्ली की जनता ने क्यों नहीं विश्वास किया? क्या दिल्ली की जनता मूर्ख है क्या? दिल्ली की जनता भी तो कह रही है, अभी सामने कह के गए अब की बार 400 पर। इनके कहने से क्या होता है? इनके कहने से क्या होता है? जनता का पार्ट तो वो भी है। ऐसा कुछ नहीं है, खाली जनता को मूर्ख बनाया जाता है। जहाँ देखिए मेट्रो में देखिए मोदी जी, अखबार में देखिए मोदी जी, जनता को भ्रमित किया जा रहा है, विज्ञापन के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल के क्या दिखाना चाह रहे हैं? राहुल गांधी जी न्याय यात्रा दिखा के जो दिखाना चाह रहे होंगे, वो भी तो भ्रमित कर रहे हैं। फिर हम ये कह नहीं सकते, वो यात्रा कर रहे हैं ना, इतना पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। ये ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके जो नेता आगे आना चाहता है उसको ये पीछे लाने का काम कर रहे हैं। अब वो यात्रा में पैसा नहीं लग रहा है क्या? नहीं लगता है तो वो राहुल गांधी जी हिसाब देंगे ना। और राहुल गांधी जी करप्ट है तो उनको भी गिरफ्तार कर लो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर राहुल गांधी जी करप्ट है तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। लीकर स्कैम हुआ, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इनके ऊपर आरोप क्यों नहीं साबित हो पा रहे हैं? और देखिए जेल में रखने की बात है तो जेल में कोई भी जांच एजेंसी होगी, साल 6 महीने का तो अधिकार सबको होता है ना जांच के नाम पे। पीछे से कह रहे हैं 70 साल के पैसे दबा रखे थे, राहुल गांधी जी वही निकाल के भाग गए बताने वाले सामने आए ना, सामने आकर के बताए ना, भाग गए। देखिए आरोप लगाना बहुत आसान है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले सोनिया गांधी जी अरेस्ट होती, ऐसा होता तो अभी तक राहुल गांधी जी अरेस्ट हो चुके होते। ये लोग क्यों नहीं अरेस्ट हुए, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? बीजेपी आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर आप भी तो आरोप लगा रहे हैं। तो आज तो उनकी सरकार है ना, सरकार पर रहते तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। कभी देखिए ये समय के चक्कर है, राजनीति कभी किसी की नहीं होती। आज राहुल की बारी है, कल मोदी की बारी होगी, उसमें कोई नई चीज नहीं है, वो तो समय का चक्कर है। ये हमेशा कोई अमृत पीकर तो नहीं आए हैं, कभी न कभी सामने वाले का भी समय आएगा, उस हिसाब से काम होगा। लगता है कि विपक्ष को मौका। हाँ, लेकिन बीजेपी के पास एक अच्छी चीज है, इसने विपक्ष को सिखा दिया। अभी तक पहले लोगों को पता नहीं था कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कैसे एक्चुअल में किया जाता है। इन्होंने सिखा दिया आने वाली पार्टियों को। अब मान लीजिए देखिए अमृत तो नहीं पी के आए, कभी न कभी जाएंगे, तो आने वाली पार्टी जो है 4 गुना ज्यादा इस्तेमाल करेगी। तो असली उपयोग बीजेपी सिखा के जा रही है, असली उपयोग बीजेपी, ईडी और सीबीआई का। ये बताइए तीसरी बार आ रही है कि नहीं आ रही है? आनी चाहिए। दावा तो ठोक रहे 400 का, मैं तो कहता हूँ अब की बार 600 पार भाई पाकिस्तान की भी कुछ ले आओ, इधर नेपाल के भी कुछ ले आओ, तो कम से कम कायदे से आ जाओ। खुश होके कह रहे हैं, नाराज होके? अभी आप कह रहे हैं विपक्ष को मौका देना चाहिए। नाराज होने वाली बात, नाराज होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। देखिए लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है, पहले दावा कैसे कर सकते हैं? अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 400 का पेपर दे के आया हूँ, मेरे 390 आएंगे, इसका मतलब कि मैं श्योर हूँ। श्योर कैसे? ये श्योरिटी मेरे अंदर कैसे आई? ये समझने वाली बात है, जनता को भी समझना होगा। समझ जाए तो ठीक है। विश्वास इसलिए क्योंकि आप करके आए होगे, अगर नहीं करके आए होगे आपको तो उम्मीद होगी कि शायद मैं फेल हो सकता हूँ। वही इनको फेल का विश्वास नहीं, इनको विश्वास है, इनको पता है कि ईवीएम काम करेगा और करेगा। बीजेपी को अपने पे विश्वास नहीं है, ईवीएम पे विश्वास है। ईवीएम पे विश्वास है। सहमत है क्या? ईवीएम पे विश्वास है क्या बीजेपी सरकार को, मोदी जी को? कह रहे हैं ईवीएम पे विश्वास है तभी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या है? मोदी जी अपने विश्वास पे कह रहे हैं। गड़बड़ होती तो ये हिमाचल में कैसे आ गए, दिल्ली में कैसे आ गए? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये जी सर। अब क्या कहेंगे? में गड़बड़ कुछ नहीं है। तो दिल्ली में कैसे आ गए? तो हर जगह तो 420 नहीं चलेगी ना। देश की जनता मूर्ख है, लेकिन इतनी भी मूर्ख नहीं है ना, इतनी भी मूर्ख नहीं है। और देश की जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है कि हर जगह क्या सेटिंग कर रखी है कि ईवीएम कुछ जगह जिता रही है, बाकी जगह हरा रही है? क्यों? जैसे मोबाइल हैक हो सकता है, ईवीएम नहीं हैक हो सकती क्या? हो भी सकती है। अभी प्रोटेस्ट भी चल रहा था, उसमें भी हालांकि कोई सिस्टम बना नहीं उनका। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अपना हैक कर लाओ, ईवीएम हैक करके दिखाओ। बताइए मुद्दे पे क्यों नहीं जाते हो भाई? इलेक्शन कमीशन तो वो है कि बाहर लोग जाके प्रोटेस्ट करते हो, बाहर निकल के बात नहीं सुनता। इलेक्शन कमीशन ने कब कहा, किससे कहा? ठीक है बोलिए। इलेक्शन कमीशन ने कब कहा, किससे कहा? वो तो जाके अभी कुछ लॉयर प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक भी बार इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर नहीं आए कि नहीं भाई बताओ क्या कैसा दिक्कत है। आप मौका तो दो, देश में इंजीनियरों की कमी नहीं है, सब होता है इस दुनिया में। मौका तो दे रहे, आगे से कोई आ ही नहीं रहे। कब मौका दिया? आपके चैनल पे कभी कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ने कि हाँ मैं मौका देता हूँ, आए कोई? कांग्रेस वाले ही विरोध, ईवीएम लाने वाले कांग्रेस, और कांग्रेस वाले ही विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। अब बताओ क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोई भी चीज आती है तो उसके परिणाम अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अब वो हमारे ऊपर है, हम कैसा कर रहे हैं। आज हमको पता है कि उसके परिणाम अच्छे नहीं हो रहे, हम उसका मिसयूज कर रहे हैं। डाई होती बाल में लगाने वाली, ठीक है ना, लेकिन उसका लोग मिसयूज भी करते, पी करके लोग मर जाते हैं, है ना। तो अगर कहीं कोई गलत हो रहा तो हमारा काम उसको रोकना, आवाज उठाना। ये सामने
सुनने वाली की इच्छा कि आज सुनता है कि 4 दिन बाद सुनता है, कभी ना कभी सुनेगा। और नहीं सुनेगा तो मैंने बताया कि बीजेपी ने पार्टियों को बता दिया ईडी और सीबीआई का कैसे किया जाता है। भैया अगर आप पेटीएम से किसी को पेमेंट करते हो तो जिसको भेजते हो उसी को जा रहा है या किसी और को जा रहा है? बताइए। देखिए पेटीएम अलग चीज, दूसरी चीज पेटीएम भी हैक हो जाती है, उससे भी गलत पेमेंट हो जाता है, तो उसमें सुधार का कुछ ऑप्शन होता है ना, इनके पास तो कोई ऑप्शन वापसी आते हैं। जब एक बात बोलूं, गलत हो जाते तो 48 घंटे के अंदर पैसे वापस आती है। तो 48 घंटे का ईवीएम के लिए इलेक्शन कमीशन चांस तो दे, बुलाए तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस जब गिरी थी तो डीजल के ऊपर गिरी थी, ओनली डीजल के ऊपर। आज डीजल कितने गुना बढ़ गया, ठीक है जी। डीजल जो सिलेंडर था वो 350 रुपए का मिलता था, वही सिलेंडर आज कितने का मिल रहा है? 903 रुपए मिल रहा है ना। ये आम जनता पे कितना प्रभाव पड़ा। माना कि बड़े काम किए, माना कि, लेकिन जनता के लिए क्या किया? जनता के लिए भी तो होना चाहिए ना। 2014 में सिलेंडर कितने का था? तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस। जनवरी 2014 में किसकी सरकार थी? आपके पास प्रूफ है कितने का था? आपके पास प्रूफ है? 1200 रुपए आप दिखा सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, दिखाइए। मैं दिखा रहा हूं। ये नहीं है भैया, देखिए व्हाट्सएप चलाना आसान है, आप दिखाइए, बात खत्म।